in 9th class, Math 1, second chapter is real number, and last topic of chapter real number is absolute value. Absolute value is, if x is a real number, then absolute value of x is its distance from 0 on number line, which is written as modulus of x or absolute of x. आता ही ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू काय आहे, तर ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू हा जो कन्सेप्ट आहे, हा कन्सेप्ट फक्त डिस्टन्स साठी यूज केलेला आहे. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्ह असते. डिस्टन्स हा कधीही निगेटिव्ह राहत नाही, हे लक्षात ठेवा. डिस्टन्स हा कधीही पॉझिटिव्ह असते. तर नंबर लाईनवर 0 पासून पॉझिटिव्ह साईडला म्हणजेच राईट साईडला जे नंबर्स असतात त्याकरिता ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यूचा यूज केला जातो. तर ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू हा जो कन्सेप्ट आहे फक्त डिस्टन्स साठी यूज केलेला जातो. ठीक है. एब्सोल्यूट वैल्यू ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है. तो इफ x इज अ रियल नंबर, अगर x रियल नंबर है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इट्स डिस्टेंस. यानी x का जो भी डिस्टेंस है, नंबर लाइन है, इस तरह से ये नंबर लाइन है, समझ के चलो. तो 0 बीच में रहता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं. तो if x is real number, then absolute value of x is its distance from 0 on number line. ठीक है. 0 से डिस्टेंस, नंबर लाइन में 0 से डिस्टेंस, राइट साइड में पॉजिटिव साइड में, विच इज रिटन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. इसको रीड कैसा करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इस तरह से इसको रीड करते हैं. और मॉडुलस ऑफ x, इसको मॉडुलस ऑफ x भी रीड करते हैं या फिर एब्सोल्यूट ऑफ x रीड करते हैं. इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है, देन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x. तो मॉडुलस ऑफ x की जगह अगर मैं एक आधी वैल्यू पुटअप करूंगा वहां पे, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है. अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो उसके बाद में इसका मीनिंग कैसा कि मॉडुलस ऑफ x, यानी यहाँ पे अगर 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा. ठीक है. सेकंड है, इफ x इक्वल्स टू 0, इफ x इक्वल्स टू 0, देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 मतलब मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0, देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. x की वैल्यू 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. देन थर्डली, इफ x इज लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है. x की वैल्यू अगर निगेटिव है ऐसा, ये अगर मॉडुलस ऑफ -5 है, ठीक है, तो इसका आंसर होता है निगेटिव ऑफ -5, निगेटिव ऑफ -5 मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, +5 हो जाएगा. इसलिए मॉडुलस के अंदर में कोई भी नंबर अगर रहता है, मॉडुलस के अंदर कोई नंबर रहता है तो उसका आंसर अपन डायरेक्ट क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं. ठीक है. इसका मीनिंग क्या है कि इफ x इज नेगेटिव, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज एब्सोल्यूट वैल्यू इज अपोजिट ऑफ x. x इज लेस देन 0, x की वैल्यू अगर निगेटिव है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, x की वैल्यू अगर निगेटिव है, x की वैल्यू समझा निगेटिव असेल, ठीक है, देन मॉडुलस ऑफ x देन इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ x. मॉडुलस ऑफ x मीन्स निगेटिव ऑफ x. ठीक है. देखो इसमें बुक्स में दिया है कि इफ x इज नेगेटिव, देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज अपोजिट ऑफ x. एब्सोल्यूट वैल्यू इज अपोजिट ऑफ x. x की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निगेटिव ऑफ x हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. x की वैल्यू अगर निगेटिव है, लेस देन 0 है, मीन्स अपन ने फॉर एग्जाम्पल -5 रखे हैं, तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज निगेटिव ऑफ x. अब इसमें x क्या था, -5 था, मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ठीक है. तो ये 3 चीजें ध्यान में रखना है. x इज ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, x अगर 0 है तो 0 होगा, लेकिन x अगर निगेटिव है, x इज लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज निगेटिव ऑफ x. ठीक है. तो x ऑलरेडी निगेटिव था और उसका फिर से निगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो कोई भी जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है. तो ये जो एब्सोल्यूट का जो कंसेप्ट है ये डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखना. दूसरी
ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर निगेटिव। कोई भी x की वैल्यू ये निगेटिव नहीं होती। जैसे x इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव होती है, x इक्वल टू 0 है तो अगेन 0 हो जाएंगी, बट x इज लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है तो भी क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि अगर अपन x की वैल्यू यहाँ पे x निगेटिव रख रहे हैं तो इसकी इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज निगेटिव ऑफ x आती है, निगेटिव ऑफ x आती है। निगेटिव ऑफ निगेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, आगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट में प्रैक्टिस सेट 2.5 है। एब्सोल्यूट वैल्यू इस टॉपिक के ऊपर क्या है, प्रैक्टिस सेट 2.5। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, देखो मॉडुलस ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2। 15 माइनस 2 मीन्स 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका 13 आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ 13 मीन्स 13। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। देन सेकंड है 4 माइनस 9। 4 माइनस 9 मीन्स क्या होता है, -5। -5 मीन्स ये x समझ के चलो। देखो x इज लेस देन 0, x अगर निगेटिव है, x की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज निगेटिव ऑफ x, निगेटिव ऑफ दिस टोटल x। ठीक है, मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 आएगा। द नेक्स्ट है अगेन मॉडुलस ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ -4। तो ये मॉडुलस ऑफ 7 मीन्स 7 होगा और निगेटिव ऑफ 4 है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 है। ठीक है, तो ये बाहर आने के बाद में मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, इट्स मतलब अगर निगेटिव है, x लेस देन 0 है तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज निगेटिव ऑफ x होती है। तो निगेटिव ऑफ -4 यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स क्या आएगा, 28। सेकंड 3 एग्जांपल इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड में अगेन 4 एग्जांपल, इसमें से फर्स्ट और फोर्थ सॉल्व करके दे रहा हूं। तो इसमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ 3x - 5 देन इक्वल्स टू 1, ये एग्जांपल है। अब देखो इसका जो आंसर है, मॉडुलस का आंसर, ठीक है, ये निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए 3x - 5 इक्वल्स टू 1 लिखे और 3x - 5 इक्वल टू -1 रखे। ये मॉडुलस जो है, मॉडुलस ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपन एक बार प्लस लिखे, एक बार माइनस रखे। ये -5 है, इसको राइट में ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, +5। 3x इक्वल टू 1 + 5। 1 + 5 मीन्स क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस साइड में देखो ये एक बार पॉजिटिव रखे, एक बार निगेटिव। -5 है, इसको राइट में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, +5। 3x इक्वल टू -1 + 5, +5 - 1 मीन्स क्या होगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे 3x इक्वल टू 6 है, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर देते, x इक्वल टू 6/3, 6/3 मीन्स क्या हो गया, 2। और 3x इक्वल टू 4 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4/3। इसको आप सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 रखा, 3 × 2 कितना हो गया, 6। 6 - 5 मीन्स क्या होगा, इस तरह से इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे 4/3 है, 4/3, 3 कट जाएगा, 4 - 5, 4 - 5 मीन्स -1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दोनों अपने आंसर्स करेक्ट है। उसी तरह फोर्थ एग्जांपल, अगेन मॉडुलस ऑफ 5 + x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, ये जो मॉडुलस है इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, निगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो एक बार पॉजिटिव लिखे, एक बार नेगेटिव लिखे। अब +5 इसको ट्रांसफर कर दोगे राइट साइड में तो क्या बन जाएगा, -5। x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 - 5 मीन्स क्या होगा, 0। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स x की वैल्यू क्या आएंगी, 0। देन सेकंड उसका ही पार्ट, तो अगेन +5 है, राइट साइड में ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, -5। ठीक है, अब x डिवाइडेड बाय 4 और -10, -5 -10, 4 -10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x इक्वल टू कितना आएगा, -40। तो x की वैल्यू 0, ठीक है, और x इक्वल टू अगेन -40। तो इस तरह से अगेन यहाँ पे पुटअप करके देखोगे तो आपको आंसर 5 मिलने वाला है, अगर आपको सेटिस्फाई करके देखना है तो। ठीक है, तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट वैल्यू का टॉपिक था और इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.5। ओके, थैंक यू।